तरीके से आती है। तो ये पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती है। यार मेरे केस में आई मीन ऑब्वियसली देयर हैव बीन मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली यू नो देयर हैव बीन मोमेंट्स जहाँ पे मैं डिफिकल्ट पोजीशन में रहा हूँ, चाहे सर्विस के अंदर चाहे सर्विस में आने से पहले, बट मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि जो है अब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है, कि यहाँ से बाउंस बैक कर पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं लगा। आई मीन हमेशा एक वो इतनी रेजिलियंस तो रही है वाला मोमेंट होता व्हाटएवर जो था। और सो लोएस्ट मोमेंट की यदि बात करूं मैं तो दैट प्रीडेट्स यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट प्रीडेट्स भाई जो है मैं आईआईटी के अंदर जब था, अच्छा राइट, आईआईटी के अंदर जो है भाई मैं गया तो था, देखो 10वीं 12वीं में बड़े अच्छे नंबर थे मेरे, आईआईटी के अंदर गया था मैं, ऑल इंडिया रैंक 45 था जो कि काफ़ी अच्छी रैंक है। वहाँ पे जाके जो है लेकिन जब तक निकल रहा था तब तक इतना बुरा हाल मेरा हो गया था कि मैं कई सारे सब्जेक्ट से तो फेल हो गया था मैं, कई में पास सिर्फ मतलब प्रोफेसर जो है भीख मांग मांग के जो है पास करते कराते थे, सब कुछ करते कराते भी मेरी डिग्री एक्सटेंड हो गई थी। अच्छा, ये किसी को पता नहीं है वैसे, सबको मैं तो खूब मैंने बताया, बिल्कुल खूब है, मेरी डिग्री एक्सटेंडेड थी। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, राइट। आई मीन एक लेवल के बाद में यू जस्ट लर्न टू लिव ऑन विद इट। बट क्या था कि समर वेकेशन में वापस आ रहा था, तो मैं जनरली क्या था समर वेकेशन में घर पे नहीं मनाता था, एक आध दिन कोई घर चले गए तो चले गए, मैं वापस कॉलेज में आता था और वापस कॉलेज में आके उन दिनों हम लोग गेमिंग बहुत करते थे। ये जो है काउंटर स्ट्राइक है, लवासा हम ही तो जीते थे, हमारी टीम ही जीती थी काउंटर स्ट्राइक में, सबका हराया था हमने। तो इसलिए क्या है कि मैं वापस आ जाता था, तो मैं वापस आ रहा था तो हमारे गेट से जो है हॉस्टल में जाने के लिए रिक्शा लेते थे, रिक्शा लेके मैं जा रहा था। राइट हैंड साइड पे जो हमारा ऑडिटोरियम पड़ता था, वो ऑडिटोरियम सजा हुआ सा था क्योंकि वहां पे हम लोगों का कॉन्वोकेशन होना था। तो यार वहां मैं बता रहा हूँ कि लाइक फॉर दोस फ्यू मोमेंट्स आंखों के साइड से तो दिख रहा था, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं गर्दन घुमा के देख सकूं उस ऑडिटोरियम की तरफ, क्योंकि मतलब वो मेरा कॉन्वोकेशन होना था जहां मेरे को डिग्री मिलनी थी या कुछ होना था। I would rank those moments as the lowest, but वहाँ से फिर मेरे को देखो सिंपल सी बात है, फिर मैंने सीखा भी काफ़ी। एंड इनफैक्ट जब मैं जैसे फिर IIM में गया, उसकी वजह से मेरे को खूब खूब जगह से जो है गालियाँ मिली, खूब जगह से जो है रिजेक्शन हुए, लताड़ पड़ी, ये वो फलाना डिमाका। मैंने जैसे IIM के आई थिंक 7 इंटरव्यूज दिए थे, सो मेरे लिए कैट निकालना बड़ा आसान था, बट इंटरव्यू में जाते ही जो है सारी आईआईटी की ग्रेड्स वेड्स और ये सारी आड़े आ जाती थी, तो उस पर मेरा बस रिजेक्शन होता रहता था। और सिर्फ जो है IIM लखनऊ में इसलिए हुआ था क्योंकि वो लोग कैट को ज्यादा वेटेज देते थे, इंटरव्यू को कम देते थे। ऐसे ही जो है मेरी जो कैंपस प्लेसमेंट से जॉब लगी थी उस टाइम पे, जैसे ही डिग्री एक्सटेंड हुई उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया था। तो मेरे जो है जब मैं पास आउट होने वाला था उसके एक दिन पहले IIT कानपुर का कंप्यूटर साइंस उस समय सबसे अच्छा माना जाता था, उसके ग्रेजुएट के पास से नौकरी नहीं थी, इस तरह से जो है सिचुएशन थी। बट फिर मैंने जो है उससे सीख भी ली। फिर जब IIM के अंदर गया, वहाँ पे जाके यू नो लाइक मैंने पूरी जो बोरिंग चीज़ें होती हैं, जो सारी की सारी अनुकूल चीज़ें होती हैं, जैसे सुबह उठना, 5 बजे उठना, प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई करना, सुबह सुबह नहावा के नाश्ता करके सारी की सारी क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद जो एक पूरा जो टाइम टेबल वगैरह होता है पूरे शेड्यूल के साथ में जो है मस्ती के टाइम पे मस्ती की, बट अपना एक ओन स्पेस रखा करके फिर मैंने IIM के अंदर गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में फाइनली उस वाले कॉन्वोकेशन, आयरॉनिकली उस कॉन्वोकेशन में देन प्रेसिडेंट आए थे हमारे, जिसमें मैं नहीं जा सका था। फाइनली फिर लवासना के अंदर प्रणब मुखर्जी साहब ने जब वो गोल्ड मेडल दिया था, तब जाके जो है लाइफ का वो चैप्टर जो है क्लोजर हुआ था। सही है। अब जो है कोई वो जो है मतलब यू नो नाउ यू कैन मूव ऑन, नो ग्रजेस, नाउ यू कैन, सब गिले शिकवे मिट गए आपके। उसके बाद जो है वो एक क्लोजर मिला एंड देन जो है दूसरी चीजें जो है स्टार्ट हुई।